बंगाल के खिलाफ, जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़े तो इनका मुख बंद हो जाता है। ये डरे हुए होते हैं और जो इनको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है उस पर ये काम करते हैं। हिंदू की कहानियां दिखते हैं, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाना होता तो नहीं जाती। नमस्कार, आपके साथ मैं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, इन दिनों अगर चर्चा करें तो चर्चा में एक युवती की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर अब घमासान मच गया है। हालांकि इस खबर को हर कोई नहीं चला रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस गुड़गांव में आकर क्यों गिरफ्तार कर ली गई? महज एक टिप्पणी करने की वजह से या महज एक पोस्ट करने की वजह से? फिलहाल उस युवती ने माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी कोलकाता पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है कि वो कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल से गुड़गांव आकर 22 वर्षीय युवती शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर ली जाती है। इसी पर बात करने के लिए हिंदू महासभा के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता हैं। सबसे पहला सवाल कि इतना ज्यादा कोलकाता पुलिस एक्टिव क्यों हो गई? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को किस बात का डर? बंगाल की पुलिस एक्टिव इसलिए हो गई कि बंगाल के पुलिस के अंदर 30 से 35% जिहादी मानसिकता के जो बंगाल से घुस के आए लोग हैं उनको भर्ती करके मायावती ने अपना शासन साम्राज्य मजबूत किया हुआ है। तो जैसे ही उनके धर्म पे कोई दो शब्द बोलेगा तो बंगाल से दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में जाके वो हिंदू विचारधारा के आदमी को उठा के लाएंगे, उसे जेल में सड़ा देंगे ताकि आने वाली पीढ़ी का मुख बंद हो जाए। यहाँ सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यहाँ सवाल ममता बनर्जी जो सीएम के पद पे बैठी हैं उनका है। जिस बच्ची ने माफी मांग ली, आखिर उस बच्ची को गिरफ्तार करवाने की इतनी जल्दबाजी क्या मची थी? क्या उनका राजनीतिक वोट बैंक जो था वो नाराज हो जाता? जिस भी स्टेट के अंदर 35 से 40% इस्लामिक विचारधारा के लोग आ जाते हैं, वो स्टेट अपने आप धीमे धीमे इन लोगों जिहादियों के हाथ में चला जाता है। तो आज बंगाल की जो परिस्थितियां हैं उसमें 40 से 45% तक इस्लामिक विचारधारा के लोग आ गए हैं, क्योंकि हिंदू की वोट तो कट जाता है, कुछ यादव में चले जाते हैं, कुछ मायावती में चले जाते हैं, कुछ बीजेपी में चले जाते हैं। तो ममता बानो को बहुत अच्छी तरह पता है, ममता बानो को मैं जानता हूं, मैं तो नहीं पता मुझे, मैं भूल जाता हूं। तो ममता बनर्जी या बानो जो भी हैं, ममता बानो को एक बात बहुत अच्छी पता है कि ये 35% वोट जहां होगा उसका राज्य की मुख्यमंत्री बनूंगी, तो वो अपनी 35% वोट को छटकने नहीं देगी। बस शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसने कहा कि बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो चुप्पी साध लेते, फिल्मों में तो बात करते हैं कि जान दे देंगे, लेकिन जब असल में बात आती है जान देने की तब वो देश के लिए चुप रहते। और ये पोस्ट उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया था, पहलगाम को लेकर के किया था। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ये जो बॉलीवुड के भांड है, इनको भांड हमारे हिंदी में भांड कहा जाता है। भांड कैसे बोलेगा? भांड तो वहां बोलेगा जहां उसे पैसा मिलता हो। तो पैसा कहाँ मिलता है? दुबई से आता है। पैसा कहाँ से आता है? दाऊद से आता है। क्योंकि हिंदू विचारधारा और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कटाक्षेप करने के लिए इन्हें पैसा मिलता है। लेकिन जैसे ही बंगाल के खिलाफ, जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़े तो इनका मुख बंद हो जाता है। कई तो एक्टर ऐसे हैं जिनको सारा जीवन यहाँ खाना मिला, सारा जीवन हराम का यहाँ पे पानी मिला और इन्हें घनघोर इज्जत मिली। वो कहते हैं हमें दिल्ली में डर लगता है, हमें हिंदुस्तान में डर लगता है। तो जिनकी विचारधारा ही, जैसे वो एक के नाम दिलीप कुमार, वो हिंदू बन के आते हैं, और हिंदू की गाथा दिखते हैं, हिंदू की कहानियां दिखते हैं, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाना होता तो नहीं जाती। ये कहता है, क्या बोलते हैं ये रंबू, क्या नाम उसका, अमिताभ बच्चन, भगवान के मंदिर में जाता है तो जूता कहता मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा, किसी हालत में नहीं जाऊंगा। लेकिन वही 786 का बिल्ला लगा के कुत्ते की तरह घूमता रहता है दिन भर कि जी ये बचा देंगे, ये बचा देंगे। तो क्यों करता है? क्योंकि इन्हें विदेश से पैसा मिलता है, इनके डरे हुए होते हैं और जो इनको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है उस पर ये काम करते हैं। शर्मिष्ठा पनोली 22 साल की युवती की गिरफ्तारी पर क्या आप समर्थन दे रहे हैं? आपको लगता है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए था जबकि उसने माफी खुद मांग ली? मैं थूकता हूँ हिंदू समाज के साथ खड़ा हो जाए। हिंदू समाज के साथ सबसे गंदी बात क्या है बेटा जी? जो इसको गाली बकता है, जो कहता है हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो चंद दिनों में जहाज में घूमने लग जाता है। अभी मैंने देखा वो क्या बोलते हैं, वो रावण, एक
एक कन्हैया, इनके घर में मिट्टी का तेल नहीं होता था दिया जलाने के लिए। जैसे ये देश के खिलाफ बोलने लग गए, इनके विदेशों से पैसा आने लग गया और ये जहाजों में घूमने लग गए। तो क्या है कि हिंदू कभी भी अपने अपनों के साथ खड़ा नहीं होता। जिस दिन शर्मिष्ठा के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा, बंगाल तो क्या अमेरिका की पुलिस की भी हिम्मत नहीं होगी कि आके उठा दे। अगर से बंगाल के पुलिस में इसकी पिछवा हिम्मत है तो वो जा करके एक उस आदमी को पकड़ के दिखाए जो बंगाल में ही है और बहन बेटियों का रेप करके उनके सामने घूम रहा है। बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में खुलेआम आरोपी जो है वो दंगा करके खुलेआम बलात्कार करके घूमते रहते हैं, तब कहाँ रहती है पुलिस? इतना एक्टिव क्यों नहीं रहती है? वो क्यों एक्टिव होगी? वही तो करवा रही है बंगाल पुलिस करवा रही है बेटा। बिना पुलिस के परमिशन के यूपी में कोई करके देखे, मकान ढा दिया जाएगा, टांग तोड़ दी जाएगी, काउंटर हो जाएगा। अब जब मुझे खौफ ही नहीं होगा कि मैं तेरे को कान चपेट मारूं और तेरे ये छीन के चला जाऊं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। ममता बनर्जी बंगाल को तानाशाह के रूप में बदलना चाहती है? बदलना चाहती है, बदल चुकी है 15 साल से। और कैसे शासन कर रही है भाई? बार बार तो खेला कर देती है बंगाल में। तो खेला ही तो है, उसके लिए हर चीज खेला है। जो माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, ये भी खेला है। आपने देखा होगा बच्चा फेंक करके भाला पेट में घुसेड़ देना, ये खेला है। सर तन से जुदा होना, ये खेला है। उन्होंने क्या हुआ, उन्हें सिखाया जाता है। उन्हें क्या बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ मानसिकता की है। बात यहाँ आप अगर किसी पद पे बैठे हैं तो आप उस पद को अच्छे से संभालिए। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। अमेरिका का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो अमेरिका की विचारधारा पे रहेगा। वो वहाँ के ईसाइयों का ध्यान देगा, वो हिंदुओं का ध्यान नहीं देगा। जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, वहाँ के जो इस्लामिक लोग हैं, उनके विचारों के साथ खड़ा होगा, उन्हें प्रोटेक्शन करेगा। हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो हिंदुस्तानियों का प्रोटेक्शन करेंगे। इसी तरह वो जो ममता है, वो अपने विचारधारा के साथ खड़ी है, उन्हें मजबूत कर रही है। क्योंकि हिंदू जब भाग जाएंगे तो उसकी शासन वहां से हिलाने वाला कोई नहीं बचेगा। आखिर बार बार आप देखते हैं कि ममता बनर्जी अपनी तानाशाही करती हैं। फिलहाल शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर हर कोई चुप है। आपको बता दें कि उसने जब पोस्ट किया उसके बाद उसने माफी भी मांग ली, पैगंबर को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद लगातार कई लोग उसका विरोध करने लगे, गिरफ्तारी की मांग करने लगे। 22 साल की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी हो चुकी है। 13 जून तक न्यायिक हिरासत पर भेजा जा चुका है। इसी पर साफ तौर पर मदन लाल गुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो सब कुछ सीएम ममता बनर्जी के इशारों पर कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्या थी कि कोलकाता से आकर के गुड़गांव में उस बच्ची को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ गई? क्या राजनीति कोच बैंक या रीजन कुछ और? फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जाकर के हमें जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।